नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ सभी पेंशनर्स के लिए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। खबर है कि जो पेंशनर टैक्स के अंडर आते हैं, जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बनता है, वो अपनी डिक्लेरेशन अब ऑनलाइन खुद ई पेंशन के पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। उसके लिए बस कुछ ही स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और आप बड़ी आसानी से अपनी टैक्स डिक्लेरेशन जो आप सेविंग करते हैं वो सारा उसमें फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना होगा ये। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। गूगल सर्च में ई पेंशन HRY टाइप करिए, जिससे आपकी ये पेंशन की साइट खुल जाएगी, जो कि आपको पहले भी पता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। पेंशनर्स की डिटेल निकालने के लिए वही वेबसाइट खोलनी है, उसी पोर्टल पर जाना है। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो भी देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो हम पहुंच जाएंगे इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे कॉर्नर में पेंशनर लॉगिन दिया हुआ है। पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे हम पहुँच जाएंगे इस इंटरफेस पे। इसमें दो बॉक्स हैं, पहले में PPO नंबर डालना है, सेकंड में डेट ऑफ बर्थ डालनी है। PPO नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप सही PPO नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें डालेंगे तो आप पहुंच जाओगे इस पोर्टल पर, जहां पर लेफ़्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आप 3 ऑप्शन खुलते हैं। पहला है मंथली डिस्बर्समेंट रिपोर्ट, जहां से आप आपकी पेंशन डिटेल देख सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम कर रहे हैं टैक्स डिक्लेरेशन की बात। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है टेंटेटिव टैक्स डिक्लेरेशन। टेंटेटिव टैक्स डिक्लेरेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस इंटरफेस पर। ये खुल जाएगा। इसमें फिर एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे 2 ऑप्शन है, हमको सिलेक्ट करना होगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन खुलेंगे। इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये डिक्लेरेशन सिर्फ उनको अपलोड करनी है जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, पुराने टैक्स पद्धति के हिसाब से अपना टैक्स भरना चाहते हैं और उन्होंने अपनी कोई सेविंग की हुई है या सेविंग नहीं की हुई है, लेकिन पुराने टैक्स पद्धति के हिसाब से वो टैक्स भरना चाहते हैं, तब आपको ये टैक्स डिक्लेरेशन इस पे फिल करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करते हैं इस ऑप्शन में, तो ये ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि आप नए टैक्स पद्धति से टैक्स भरना चाहते हैं और ऑटोमेटिक आपका नई पद्धति के हिसाब से, नई स्कीम के हिसाब से आपका टैक्स काट लिया जाएगा। तो अगर आप पुरानी पद्धति से टैक्स भरना चाहते हैं तो इन दो में से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर आप 1.5 लाख तक की सेविंग करते हैं जो ATC के अंडर आती है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम विद सेविंग पे क्लिक करेंगे। और अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइम विदाउट सेविंग पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप सेविंग करते हैं तो ऊपर पहले ऑप्शन पे क्लिक, सेविंग नहीं करते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ये खुल जाएगा। इस पेज पे आपको ये सारे स्टेप वाइज दिए हुए हैं जो आपको फिल करने हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट पेएबल, पे टू लेंडर। जो आप इंटरेस्ट की रिबेट लेते हैं, यानी कि लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका इंटरेस्ट आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना देते हैं वो आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन में फिल करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ मैक्सिमम अलाउड अप टू
2 लाख। अगर घर बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए या नए तरीके से बनाने के लिए लोन लिया जाता है, होम लोन, उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं आप, मैक्सिमम 1 साल में 2 लाख तक की रिबेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और सेकंड में आपको बनता है कहाँ, किस बैंक से आपने लोन दिया है, ठीक है, उस बैंक का एड्रेस क्या है। फिर सेकंड पे जाते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें ATC जो आप सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड, NSC, PF, PPF, वो 1.5 लाख तक की सेविंग इसमें आएगी। ATC में वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक अलाउड होती है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके नीचे अगर आपको कोई रिमार्क्स देना है, कुछ लिखना है कि कब तक आपकी ये हो जाएगी 1.5 लाख तक की सेविंग, ठीक है, तो इस रिमार्क्स में फिल कर सकते हैं। इसके बाद ATCCD, अगर आप NPS कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर NPS में पैसा जमा कराते हैं 50,000 तक की रिबेट आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो इसमें फिल करेंगे, नीचे उसका रिमार्क्स लिखेंगे। और उसके बाद ATE, इंटरेस्ट पेड ऑन द एजुकेशन लोन, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको यहाँ फिल करना है वो, और रिमार्क्स उसके नीचे लिखना है। उसके बाद ATDD, इसमें अगर कोई डिसेबिलिटी है, यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ पर 3 सेक्शन है, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80U और सेक्शन 80D। इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है देखिए, बड़ा क्लियर है। 80DD में आपको मिलती है रिबेट अगर आपका कोई डिपेंडेंट डिसेबल है और उस पर आपका मेडिकल खर्चा होता है, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, या उसको मेडिकली हेल्प के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको रिबेट में लिया जा सकता है। और वो मैक्सिमम होता है 70, अगर 80% डिसेबिलिटी है, उससे कम है तो 75,000, और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक की रिबेट मिलती है। और 80U में अगर टैक्स पेयर खुद डिसेबल है, खाली डिसेबल होने से ही उसको यहाँ पर रिबेट मिलती है। टैक्सेबल इनकम में अगर 80% से कम है तो 75,000 तक की, और अगर 80% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। और तीसरा सेक्शन है 80D, इसमें अगर टैक्स पेयर ने अपने डिपेंडेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए कोई इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रीमियम पे करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, जो वो एज ए रिबेट मिल सकता है, और इसमें मैक्सिमम होता है 50,000 तक। और ये फिल कर देंगे, नीचे रिमार्क्स लिख देंगे, और डिक्लेरेशन पे यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक, आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपका नाम होगा, PPO नंबर होगा, जिस डेट को आप ये अपलोड कर रहे हो वो होगा, आपका UCP होगा, चेक कर लेंगे, आपका पैन नंबर होगा वो चेक कर लेंगे। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट करके भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपकी डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो कंसर्न ट्रेजरी है जहाँ से आप पेंशन प्राप्त करते हो वो उसको वेरीफाई कर लेंगे, और आपका जो टैक्स डिक्लेरेशन है अपलोड हो जाएगा, उसके अनुसार ही आपका टैक्स काटा जाएगा। और जो आपने डिक्लेरेशन में फिल किया है, सेविंग है, उन सब के प्रूफ्स आप फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले, यानी कि जनवरी में, ये 15 फरवरी से पहले अपनी ट्रेजरी में जमा करवा देंगे, तो आपका ये टैक्स बच सकता है। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए पेंशन से संबंधित अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, हर कमेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके।
और अपने यूनियंस के ग्रुप में जहाँ पर सभी पेंशनर होते हैं इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपनी डिक्लेरेशन फिल करें। धन्यवाद। थैंक यू।